स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है आत्मनिर्भरता को। तो हम इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये आत्मनिर्भरता क्यों चूज किया गया है, हिंदी वर्ड कैसे वो चूज करते हैं, साथ में इंग्लिश वर्ल्ड 2020 का क्या है, 3 साल के लास्ट ईयर के इंग्लिश वर्ल्ड हम देखेंगे और सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं हूँ सिद्धांत श्रीवास्तव। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने चूज किया है आत्मनिर्भरता और इंग्लिश में सेल्फ रिलायंस है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। 2020 के लिए जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने चूज किया आत्मनिर्भरता। और इसमें अगर 2019 का अगर मैं बात करूं तो हिंदी वर्ड था संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्यों था? क्योंकि जो 2019 में जो पैनलिस्ट थे, 3 पैनल बनाए जाते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन किसको चूज किया जाता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो 2019 का जो हिंदी वर्ड था वो संविधान था। अभी संविधान क्यों किया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीन तीन चार जजमेंट ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े जजमेंट दिए थे। जैसे सबसे पहले आ गया आर्टिकल 370 को हटाना। इसके बाद सबरीमला इशू जो हुआ था, वुमेन को एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल में, वहाँ का जजमेंट आया था। और सबसे बड़ा जजमेंट जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है, 500 साल से ज़्यादा पुरानी ये डिस्प्यूट, उसको जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से इसका सबको ध्यान में रखते हुए संविधान इसका 2019 का हिंदी वर्ड चूज कर लिया गया था। अगर बात करें कि ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कैसे निकाला जाता है, तो ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो बहुत कॉमन तरीके से निकाला है, जो वर्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई भी हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए अलग होता है, हिंदी के लिए अलग होता है। तो इनका ऑक्सफोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट इशू हुआ था। उन्होंने कहा था 2020 में कोई वर्ड अट्रैक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? इस वजह से क्योंकि 2020 को वो एक उस सम अप नहीं कर सकते हैं, एक लाइन में सम अप नहीं कर सकते, एक वर्ड में वो सम अप नहीं कर सकते। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया क्योंकि इतने सारे 2020 में इतना सब कुछ हुआ था। जैसे कोविड आ गया, पेंडेमिक हो गई, लॉकडाउन लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग था, शेल्टर इन प्लेस, ये इतने सारे वर्ड थे जो एक ही साथ ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे या हर जगह। जो अपने जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सब इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ये सारे वर्ड कि क्या इनका ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हम एक वर्ड में इसको समअप नहीं कर सकते, सिंगल वर्ड में हम आपको नहीं बता सकते वर्ड कौन सा है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो बुश फायर, स्टार्टिंग में ही बुश फायर, अमेजोन में आग लग गई थी। और इसके बाद ब्लैक्स लाइफ मैटर, जॉर्ज फ्लॉयड जो यूएस में पुलिस ने मार दिया था। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, पैंडेमिक, लॉकडाउन, शटडाउन, इन सबको हम कैसे भूल सकते हैं? तो इस वजह से 2020 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर कोई है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड ने कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है, कोई चूज ही नहीं किया है। लेकिन अगर मैं 2019 की बात करूं तो वो वर्ड था क्लाइमेट इमरजेंसी था। 2018 की बात करूं तो टॉक्सिक, और 17 की बात करूं तो यूथ क्वैक। तो ये 2-3 साल के थे इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने जो चूज किए थे। अब अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भरता को क्यों चूज किया गया, अगर आत्मनिर्भरता को चूज करने का रीजन सिर्फ यही था कि सबसे ज़्यादा ये हाईलाइट कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस किया था मई 2020 में, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो इन्होंने भाषण में यूज़ किया था, और उसके बाद से ये जो ट्रेंड हो गया था आत्मनिर्भर भारत, उसी को लेके यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर को चूज किया हुआ है। और ऐसा मान रहा है कि लीडर्स तो आत्मनिर्भर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल यानी प्रत्येक पर्सन, एवरी पर्सन, हर इंसान हर तरीके से सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना चाह रहा था। चाहे वो स्कूल जाते हुए बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूशन लेना हो, चाहे वो अगर जिम अगर करना हो, किसी को खुद जिम सारी, जैसे सबको पता है लॉकडाउन था, जिम सारी क्लोज थी, तो खुद छोटे छोटे सामान को इकट्ठा करके जिम बना लिया। तो ऐसे ही अगर कुकिंग भी करनी है तो बहुत सारे लोगों के यहाँ मेड लगी हुई है, कुक आते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये लॉकडाउन में तो ये पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने खुद खाना बनाना सीखा। तो इस वजह से उन्होंने 2020 का जो हिंदी वर्ड था आत्मनिर्भर इसलिए चूज किया, क्योंकि लीडर्स ने तो उसको ट्विटर पे यूज करा है, लेकिन जो कॉमन मैन था उसने भी आत्मनिर्भर का खुद यूज किया और उसको समझा कि कितना इंपॉर्टेंस है आत्मनिर्भर होना। तो ये सारी बात थी। अगर हम बात करें कि हिंदी वर्ड कैसे चूज किया जाता है, तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की टीम है, उसमें 3 पैनलिस्ट बैठते हैं, 3 हिंदी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं। और वो जो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे जो एंट्रीज होती हैं हिंदी वर्ड की, हिंदी स्पीकर जो यूज़ करते हैं उसको वो देखे करते हैं। पैनल में इंक्लूड है कृतिका अग्रवाल, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है, लेकिन
और लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। डॉक्टर पूनम निगम सहाय हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एट रांची यूनिवर्सिटी। और अगर बात करूं एक इंसान और की, तो वो है इमोगन फोक्सर, जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज। तो ये 3 पैनलिस्ट थे 2020 के, और उन्होंने डिसाइड किया कि हिंदी वर्ल्ड 2020 का वो होगा आत्मनिर्भर। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।